अनुभव का गहराई से अध्ययन कर लेना, ये गुणात्मक होता है। और एक और पद्धति होती है मिश्रित पद्धति, जिसमें दोनों मिला के मतलब शोध किए जाते हैं। और सामाजिक शोध विधि है। सामाजिक शोध विधि में क्या है कि हम समाज में जाके ये जो शोधकर्ता होता है वो समाज के अंदर जाता है। हाँ बताइए। चलो ठीक है, बोलो। रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? समस्या की पहचान करना। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब है कि जो समस्या है उसका शोध का चयन करना, एक टॉपिक डिसाइड करना और उसके अंदर लिखने के लिए डेटा एकत्र करना होता है। इसमें 2 प्रकार के डेटा होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक डाटा क्या होता है बताइए सर, ये किताब पढ़िए मत उसको, अगर बोलिए और पढ़िए ना, पढ़िए ना बताइए। प्राथमिक डेटा में आते हैं, आगे किताबें आती हैं। स्टडी करते हैं तो उसमें क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी बुक्स और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर। और जो रिसर्च मेथड है वो एक पर्टिकुलर जो मेथोडोलॉजी का यूज करके हम जो मेथड निकालते हैं वो एक पर्टिकुलर मेथड होता है, रिसर्च मेथड। मतलब एक चीज गूगल के सर्विस आया हुआ है कि नहीं वही बता आपका कि नहीं पता। अच्छा, आप पढ़ के क्या है जो पढ़ते हैं वही बताइए। रिसर्च के बाद क्या बना हुआ है तो हमें डॉक्टर और क्लिनिकल रिसर्च कैसे की जाती है इसके बारे में। रिसर्च एक डिजाइन है ना, रिसर्च को पर्सन का है नहीं। रिसर्च एक डिजाइन है, उसका एक्सटर्नल और इंटरनल हेडिंग्स होते हैं। तो इंटरनल हेडिंग्स और एक्सटर्नल हेडिंग्स को कैसे आप असेंबल करते हैं। डॉक्टर रिसर्च करने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स टॉपिक यूज करते हैं। जैसे भारत में आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं बंद रहा है? जैसे भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू नहीं दे रहा है ना? और सुनते रहिए क्या बोल रहा है। पुराने नियम को समाप्त करके एक विधिक ढांचा तैयार किया गया है, जिसको हम लोग उसके प्रभाव या उसका तुलना आपको लिखने में प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन आप पूछे हैं विधिक शोध से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए 3 पन्ने में 3 पेज में। होता है उसके प्रारंभ से लेके अंतिम तक उसको हम देखेंगे कि उसमें हमें कैसे डेटा कलेक्ट करना है, उसके बारे में क्या करना है, उसको आगे क्या उसकी परिकल्पना की जाएगी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से लिखी हुई है सर? जो लिखी हुई है तो 15 लिखा करते कहाँ से देख के लिखी हुई है? बोले हैं इस पे बताइए आप। सर, रेशियो डिसाइडेंटी वो होता है जो फ्यूचर सिमिलर केसेस में फाइंडिंग होता है। मतलब कि अगर कोई एक केस है और अगर उससे रिलेटेड फैक्ट और केसेस आते हैं तो जो रेशियो डिसाइडेंटी होता है वो उस पर अप्लाई होगा। इसी में और पहले तो इसका मतलब होता है रीजन फॉर द डिसीजन, मतलब कि इस डिसीजन को लेने का रीजन क्या है, इसका तर्क क्या है इसके पीछे। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं केशवानंद भारती केस का, जो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का है। इसमें वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बताया गया था। तो उसमें एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कोर्ट में कि हम ये कैसे पता करेंगे कि मतलब जजमेंट तो बहुत ज्यादा होता है। होता है बार बार सबको खोजना, यानी किसी भी टॉपिक को हम बार बार खोज करके, या इसको हम कहते हैं एक ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जानते हैं। और जहाँ तक अभी सभी लोगों ने कुछ कुछ अपने शब्दों में कहा है बोला, तो एक्चुअली है क्या कि रिसर्च का मतलब है कि किसी टॉपिक को हमने ले लिया, बार बार उसकी सर्च किया। अब सर्च करने के क्या है, सबसे पहले उसकी एक हाइपोथेसिस अपने माइंड में परिकल्पना या कल्पना इसी को बोलते हैं। इसका मतलब है कि हम कोई टॉपिक लिए उसमें उसका जैसे सामाजिक स्तर पर देखा जाए जो समाज में घटना घट रही है तो उस पर हम लोग एक लीगल रिसर्च करते हैं। लीगल रिसर्च करते तो उसमें 2 टॉपिक, एक सैद्धांतिक होता है, एक असैद्धांतिक होता है। सैद्धांतिक का मतलब ये होता है कि आप बुक्स से न्यायालय का आदेश है या विनियम है या कोई विधि है, उस
उसके माध्यम से आप देखेंगे कि इसमें क्या गलत है, या जो पार्लियामेंट विधि बनाती है वो क्या उसको जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट उसने इसमें एक वर्ड यूज हुआ है सिमिलर और सेम। कॉमन होना चाहिए या सेम होना चाहिए? कॉमन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड सेम? जस्ट कॉमन। If you are wearing a white shirt, like dress code, so these shirts are similar or same? Or We do experiment. We first make the objective of the research कि हम देखना क्या चाहते हैं, फिर उसके लिए ऐसा प्लान है कि हम रैंडम कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं। फर्स्ट वी मेक ए हाइपोथेसिस कि ये हो सकता है, एंड देन बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट वी ट्राई टू प्रूव और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, एंड देन अल्टीमेटली वी राइट ए कंक्लूजन। इन लॉ द पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू फाइट द केस। एक पर्टिकुलर केस आता है तो वो रिसर्च करता है कि हम इस पर्टिकुलर केस में मैं किस केस लॉ को लगा सकता हूँ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को लगा सकते हैं, या तो हम आर्टिकल लिखते हैं या तो थीसिस लिखते हैं।